Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Mad Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Student, today we are going to solve this question. This question is from class 11th 9th unit, question number 9.23. Student, read this question very carefully. Out of benzene, meta-nitrobenzene and toluene, which will undergo nitration more easily and why? देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मेटल डाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन एंड बेंजीन, इन तीनों में से कौन सा जो रिएक्टेंट है ये सबसे अच्छी तरीके से नाइट्रेशन को फॉलो करेगा एंड क्यों करेगा। अभी देखो यहाँ पर ना एक सिनेरियो आ जाती है कि जो बेंजीन है, ये बेंजीन ये है बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है एंड ये वापस में क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। सो एरोमेटिक रिंग डीलोकलाइजेशन के तहत ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। सो इस वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर जाता है। अगर हम यहाँ पर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दे, ठीक है, एंड अगर यहाँ पर कोई CH3 ग्रुप यानी कि टोलुइन हो, ठीक है, इसमें इन तीनों में कौन सबसे अच्छा नाइट्रेशन शो करेगा, ठीक है। ये है बेंजीन। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इनटू स्टेप बाय स्टेप। सो देखो कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल यू। देखो बेंजीन जो है ना, ये एरोमेटिक रिंग है एंड अभी यहाँ पर अगर हम CH3 ग्रुप ऐड कर दे तो ये हो जाता है टोलुइन। एंड इस बेंजीन रिंग के अगर यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो एंड इसी के मेटा पोजीशन पर अगर अनदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ओके। फिर जो टोलुइन है ना, ये टोलुइन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सो टोलुइन इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या करता है कि ये टोटल बेंजीन रिंग में ना और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। एंड वहीं पर अगर आप नाइट्रो ग्रुप को देखो तो नाइट्रो ग्रुप ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो ये क्या करता है ना, बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपने तरफ खींच लेता है। इस वजह से जो टोटल बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की जो क्लाउडिंग की इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो नाइट्रेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, जैसे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी। सो एंड नॉर्मली जो बेंजीन है इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो अभी देखो नंबर 1 टोलुइन के सिनेरियो में, सो ये मोस्ट इजीली नाइट्रेटेड, द CH3 group is electron donating by hyperconjugation and plus I effect, and it increases the electron density of the benzene ring, especially at ortho and para positions, and this makes the ring more reactive toward the electrophilic substitution, like electrophiles, toward the electrophiles such as NO2 प्लस जो नाइट्रोनियम आयन है, ठीक है।
सो टोलुइन सबसे अच्छे तरीके से नाइट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। एंड अभी आते हैं बेंजीन में। भी बेंजीन जो है इसमें कोई अनदर सब्स्टिट्यूएंट एडेड नहीं है। सो ये नॉर्मली जो बेंजीन जिस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करता था वैसे, सो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सो बेंजीन हैज़ नॉर्मल pi electron density and no activating or deactivating substituents. सो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग कोई सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस ना होने से ना इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सो इट अंडरगोस द नाइट्रेशन at a moderate rate, nitration at a moderate rate. ओके, विथ 3 नंबर पॉइंट जो है वो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो लिस्ट रिएक्टिव है। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसका स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप एंड यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप और ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, सो ये है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप जो NO2 है इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एंड किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, -m एंड -I इफेक्ट विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, बाय -m एंड -I इफेक्ट। ठीक है, सो इट pulls electron density away from the ring making it electron poorer, and in meta dinitrobenzene there are 2 nitro group present which makes the ring unstable, making the ring strongly deactivated An electron poor ring reacts very slowly with electrophiles such as NO2+. An electron poor ring reacts very slowly with electrophiles such as NO2+. So nitration is extremely slow and difficult in metadinitrobenzene. So अगर हम इसके जो ऑर्डर है नाइट्रेशन की, सो वो हो जाएगी क्या, सबसे अच्छा क्या होगी टोलुइन में। सो टोलुइन, देन क्या होगा
टॉलुएन के बाद नॉर्मल से जो बेंजीन है वो, देन मेटाडाइनाइट्रो बेंजीन। ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर नाइट्रेशन। ठीक है, होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विद योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।